ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने ये देखा कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और उनमें क्या रिलेशन है, जैसे HTML, MySQL, PHP और CSS इत्यादि। अब आइए इस सेशन से हम बात शुरू करेंगे प्रैक्टिकल किस प्रकार से PHP को हम कर पाएंगे अपने सिस्टम पे और उसके लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर्स की आवश्यकता है। हमें मुख्यतः दो चीज़ें चाहिए होती हैं PHP कोड को रन करने के लिए अपने कंप्यूटर पे। सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि नोटपैड विंडोज़ के साथ फ्री में अवेलेबल रहता है। इसके अलावा हमें एक सॉफ्टवेयर और चाहिए जो हमारे कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर, एज अ लोकल सर्वर की तरह बना देगा, वो है एग्जैम्प विंडोज़ के लिए प्रयोग करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब भी आपको अपने लोकल कंप्यूटर पे ही एज अ सर्वर कार्य लेना है तो फिर आपको एग्जैम्प इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप आसानी से PHP के साथ काम कर पाए, क्योंकि PHP जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सर्वर साइड ही एग्जीक्यूट होती है। तो ऐसे केस में हमें एग्जैम्प हमारे कंप्यूटर को एक लोकल सर्वर बना देता है। इसी के साथ यदि मैं बात करूँ ब्राउज़र की, कोई भी एक ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम्स को चलाकर देख पाएं। तो मुख्यतः दो चीज़ों की आवश्यकता रहने वाली है, एक नोटपैड और दूसरा हमारे पास एग्जैम्प सॉफ्टवेयर। हम अपने कंप्यूटर को ही क्लाइंट की तरह और अपने कंप्यूटर को ही सर्वर की तरह प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि सर्वर तो हम एग्जैम्प से बना देंगे और इसमें अपनी जो PHP स्क्रिप्ट है उन्हें स्टोर करके रन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लाइंट के लिए हम किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मान के चलिए कि ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह बिहेव करेगा और एग्जैम्प जो है वो एक सर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो आइए देखते हैं एग्जैम्प को हम डाउनलोड किस प्रकार कर सकते हैं और फिर उसे इंस्टॉल किस प्रकार कर सकते हैं। एग्जैम्प को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे एग्जैम्प टाइप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ अवेलेबल हो गया है ऑप्शन। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे जिसमें काफी सारी वेबसाइट्स है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपाचे फ्रेंड्स की जो ORG वेबसाइट है उससे डाउनलोड करना चाहता हूं। मैं क्लिक कर देता हूं इसे। यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मुझे डाउनलोड करना है एग्जैम्प फॉर विंडोज 10 7.1.10 PHP फीचर के साथ, क्योंकि यदि आप चाहें तो इसे फिर PHP के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप क्लिक करेंगे एक अलग पेज खुल जाएगा और डाउनलोडिंग इसका शुरू हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए हमें एग्जैम्प फॉर विंडोज 10 को क्लिक करना है और फिर हमें इसे सेव कर लेना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसके एक इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकता हूँ। अब देखिए मेरी जो विंडोज है वो 64 बिट है, लेकिन यहाँ पे विंडोज 32 बिट का ही कंपाइलर अवेलेबल है और वो इंस्टॉल होने पे प्रॉपर काम करने वाला है। तो इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे सेव कर दें इस फाइल को और फाइनली जब ये फाइल सेव हो जाएगी तो हम इसे रन करके इंस्टॉल करेंगे और उसके पश्चात इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा नीचे और उसके पश्चात आप इसे ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। हालांकि ये फाइल मेरे पास पहले से है तो मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ और जो फाइल मैंने पहले डाउनलोड की है उससे ही इंस्टॉल करना आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये फाइल पहले से ही इंस्टॉलर ऑप्शन में अवेलेबल है। मैं इसे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप जब डाउनलोड कर लेंगे फाइल तो आपको फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और अब मैं इसे डबल क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। कुछ परमिशंस को मुझे यस करना है यहाँ पे ताकि मैं एग्जैम्प को डाउनलोड कर पाऊँ। मैं यस कर देता हूँ। एग्जैम्प के द्वारा इंस्टॉलेशन से पहले कुछ बेसिक वार्निंग्स हैं, इनको हम बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ और फाइनली सेटअप है मेरे पास एग्जैम्प का मेरे सामने। नेक्स्ट जो फोल्डर में आप सिलेक्ट करके इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर लीजिए। मैं इसे यहीं पे डिफॉल्ट लोकेशन C में एग्जैम्प के रूप में इंस्टॉल करना चाहता हूं, लेकिन यदि आप अपने लिए वेबसाइट्स बनाते हैं PHP में और PHP MySQL के साथ काम करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगा कि आप इसे D या किसी और ड्राइव पे रखें ताकि जब आपको डेटा रिकवर करना हो या वेबसाइट्स को बैकअप लेना हो तो आपके लिए आसान बना रहे। मैं फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ इसे। कुछ ऑप्शंस है, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अनचेक कर देता हूं जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। इसमें बताया गया है कि आप वर्डप्रेस, ड्रूपल या जूमला इत्यादि को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और इनको भी प्रयोग कर सकते हैं ऑफलाइन। लेकिन अभी जो ये सेगमेंट है ये वर्डप्रेस की सीरीज में शामिल है
अभी मैं यहाँ पे इसे डिस्कस नहीं करने वाला, नेक्स्ट कर देता हूँ, फाइनली नेक्स्ट, और आपके पास इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही देर में अनपैकेजिंग कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके पश्चात हम आगे बढ़ने वाले हैं। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एग्जाम की काफी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जिसमें आप काफी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या क्या रन कर सकते हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ अवेलेबल होने वाली है। अब यहाँ आप देखिए मेरे पास अनपैकेजिंग कंप्लीट होने वाली है। तो फाइनली जैसे ही कंप्लीट होगी मेरे पास एग्जाम इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने सिस्टम में एग्जाम को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं इसी एग्जाम सर्वर में जो हमारे पास ऑफलाइन इंस्टॉल हुआ है। अब इस केस में अब यदि आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप अपने MySQL की कमांड्स को रन कर सकते हैं। साथ में यदि आप PHP की नॉलेज रखते हैं तो PHP को भी इसी सर्वर से आप रन कर सकते हैं और अपने सिस्टम पे बैठे ही ऑफलाइन मोड में सब चीजें सीख सकते हैं। तो यहाँ फाइनल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इंस्टॉलर को ऑप्शन सेटअप किया जा रहा है सारा, जो कि ऑटोमेटिक है, हमने कुछ भी इसमें नहीं किया है। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है स्टेप, जिसमें एग्जाम को इंस्टॉल कर दिया है। लास्ट स्टेप में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या अभी आप कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से फिनिश करके ये सिलेक्ट रखता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। साथ में कुछ लैंग्वेज बेस्ड ऑप्शन है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ डिफॉल्ट रूम में। और यहाँ से मेरे पास एक कंट्रोल पैनल अवेलेबल हो जाएगा। ये कंट्रोल पैनल आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ मॉड्यूल्स दिए गए हैं, अपाचे, MySQL, फाइलज़ीरा, मर्करी, टॉमकैट इत्यादि, जो अलग अलग लैंग्वेजेस या अलग अलग सेगमेंट को सपोर्ट करते हैं। मुझे यहाँ पे अभी MySQL और अपाचे को रन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ और नीचे वाली सर्विस को भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब आप दोनों को स्टार्ट कर देंगे और अगर ये प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड होकर स्टार्ट हो गई हैं तो उसका अर्थ है कि अब आप अपनी कोड को रन कर सकते हैं। फाइनली जब आप इन्हें स्टार्ट कर देते हैं तो बैकएंड में सारी सर्विसेज चलती रहती हैं जो भी आपने स्टार्ट की हैं। अब मैं इस एग्जाम कंट्रोल पैनल को बंद कर सकता हूं और इसके पश्चात मैं अपनी MySQL कमांड्स को रन कर सकता हूं। तो इस पूरी सेशन में हमने देखा है कि किस प्रकार हमने एग्जाम को इंस्टॉल किया है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर दूसरा है जो कि नोटपैड के रूप में प्रयोग किया जाना है, जिसमें मैं अपने PHP के प्रोग्राम्स को टाइप कर सकता हूँ, वो तो प्रयोग कर ही सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उसके बजाय नोटपैड++ सॉफ्टवेयर को प्रयोग करना चाहता हूँ कुछ उसके बेसिक फीचर्स की वजह से। जैसे यदि आप देखें तो यहाँ पे अगर आप कोई कोडिंग लिखें तो आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, एक लैंग्वेज और दूसरी लैंग्वेज में भेद करना मुश्किल हो जाएगा सिंपल नोटपैड में। तो अगले सेशन में देखते हैं कि किस प्रकार हम नोटपैड++ को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आगे आने वाले सेशन में उसका प्रयोग भी करके देखेंगे। धन्यवाद।